नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं बात करने जा रही हूँ 10 ऐसे इंडोर प्लांट्स की जो कि एक अच्छे एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स माने जाते हैं। साथ ही साथ नासा ने भी एक स्टडी की थी 1989 में, जिसमें ये पाया था कि ये प्लांट्स वाकई एक इंडोर एनवायरनमेंट जैसे कि स्पेस स्टेशन का होता है उसमें भी एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ ये घर की खूबसूरती को भी बढ़ाते हैं। अगर आप इस स्टडी पे विश्वास नहीं भी करते तो भी चलेगा, आप पौधों को घर में लाइए, अपने घर की खूबसूरती को बढ़ाइए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। तो चलिए बात शुरू करते हैं सबसे पहले पौधे की। और मैं इस लिस्ट में सबसे पहले रखने जा रही हूँ पीस लिली को। बहुत ही खूबसूरत पौधा है अपनी सुंदरता के साथ साथ। ये घर में जो भी एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं जैसे कि बेंजीन, फॉर्मल्डेहाइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, ज़ाइलीन, इन सब को भी रिमूव करता है। ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये कैसे आते हैं घर में, जैसे कि पेंट होते हैं, घर में आपके कुछ फर्नीचर्स होते हैं, फर्नीचर पे जो पेंट होता है, स्मोकिंग के थ्रू जो एयर निकलती है, साथ ही साथ जब आप कुकिंग करते हैं उससे जो गैसेस निकलती हैं, एयर निकलती है, और घर में जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, उन सब से कुछ ना कुछ ये इस तरह के कुछ पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ होते हैं। तो ये प्लांट्स हेल्प करते हैं उनको एब्जॉर्ब करके आपको ऑक्सीजन देने में। और इसके साथ ही ये लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसको आपको ओवर वाटरिंग से बचाना है और इसको डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है। बस इन दो बातों का ध्यान रखना है और ये पौधा बहुत खुश रहेगा आपके इंडोर एनवायरनमेंट में और घर की ब्यूटी को बढ़ाएगा। और दूसरा प्लांट मेरी लिस्ट में है दोस्तों, इसे स्पाइडर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। और ये ऐसा माना जाता है कि फॉर्मल्डेहाइड और ज़ाइलिन, इन दोनों पॉल्यूटेंट्स को एयर, घर की इंडोर एयर से हटाता है और इसके बदले में आपको ढेर सारी ऑक्सीजन देता है। और इसकी केयर टिप्स भी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इस प्लांट के लिए आपको बस ऐसी जगह पे इसको रखना है जहाँ इसको ब्राइट से लेकर मॉडरेट लाइट मिलती रहे। डायरेक्ट सनलाइट में रखने की ज़रूरत नहीं है। और घर के किसी भी कोने में इसको रखिए। बहुत खूबसूरत फोलिएज प्लांट है और प्रोपगेशन भी इस पौधे का बहुत आसान है। इसमें छोटे छोटे से पब्स आते रहते हैं, मदर प्लांट से निकलते हैं, जिनको कि आप कट करके सेपरेट एक नया स्पाइडर प्लांट बना सकते हैं। तो बहुत ही ईजी टू केयर, लो मेंटेनेंस प्लांट है दोस्तों। इसको अपने घर में ज़रूर रखिए और अपने घर की खूबसूरती को बढ़ाइए। और तीसरा पौधा मेरी लिस्ट में है जिसे कि एग्लोनीमा या चाइनीज़ एवरग्रीन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है। साथ साथ इसको आप आउटडोर्स भी रख सकते हैं, बट इंडोर ये आपके घर की खूबसूरती को बढ़ाता है। अपने बेडरूम के किसी भी कॉर्नर पे, एंड टेबल पे, कॉफ़ी टेबल पे, कहीं भी इसको रखिए, किचन काउंटर टॉप पे रखिए। ये पौधा बहुत अच्छा लगता है। इसकी कोई भी वैरायटी आप लीजिए, बहुत खूबसूरत है। इसके साथ साथ घर में जो फॉर्मल्डेहाइड एंड बेंजीन, जो जिस तरह के केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, उन सबको ये क्लियर करता है, फिल्टर आउट करता है और आपको फ्रेश एयर देता है वाया फोटोसिंथेसिस। सो दोस्तों, ये भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट है। केयर टिप्स बहुत ही सिंपल हैं इस पौधे के लिए भी। आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। सर्दियों के टाइम में पानी देने से पहले हमेशा सॉइल चेक करना है। मेरे दोनों पौधे बहुत ही खूबसूरत हैं और विंटर्स के टाइम में भी इसमें अच्छी अच्छी पत्तियां आ रही हैं। हालांकि कहा जाता है ये पौधा डॉर्मेंट हो जाता है, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखता। मेरे पौधे में नई लीव्स आती रहती हैं। तो अगर आप थोड़ा बहुत अपने पौधे का ध्यान रखेंगे, ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे, तो बहुत अच्छे से ये पौधा रहेगा। सो जो सिल्वर बे है, चाइनीज़ एवरग्रीन की जो वैरायटी है, इसको आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। हालांकि जो पिंक और रेड एग्लोनीमा होते हैं उनको आप चाहें तो सुबह की 1 घंटे की धूप दे सकते हैं। वो उनके वेरिएशन को बनाए रखने में हेल्प करती है। पत्तियाँ वैसे ही खूबसूरत चमकदार रहती हैं। और इस ग्रीन वाले प्लांट को बिल्कुल भी आपको धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कितना शाइनी और कितना ब्यूटीफुल मेरा पौधा लग रहा है। तो ये एक इनडायरेक्ट ब्राइट स्पॉट पे रहता है और आराम से यहाँ पे ये खुश है। और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ग्रोइंग सीजन में एक बार आपको किसी लिक्विड फर्टिलाइज़र से इसे फर्टिलाइज कर देना है। और नंबर 4 पे मैं रखने जा रही हूँ स्नेक प्लांट को, जिसे सनसेवेरिया के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और घर में जितने भी केमिकल या पॉल्यूटेंट है, जैसे फॉर्मेल्डेहाइड, बेंजीन और ट्राइक्लोरोएथिलीन, ज़ाइलीन, टोलिन, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो कि रिलीज़ होते हैं, उनको ये एब्जॉर्ब करके 24/7 ऑक्सीजन देता है। द मोस्ट लविंग हाउस प्लांट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। केयर टिप्स बहुत ही सिंपल हैं। इसको किसी भी ब्राइट स्पॉट पे आप रख सकते हैं जहाँ इसको इनडायरेक्ट लाइट मिलती रहे, या फिर कुछ घंटे के लिए आप डायरेक्ट सनलाइट भी दिखा सकते हैं।
और चाहें तो आप इसको लो लेट एरिया में भी रख सकते हैं, वहाँ भी ये अच्छे से चलता है, अच्छे से रहता है। और साथ ही साथ आपको इसको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, महीने या 15 दिन में एक बार इसको पानी देना है। ये एक तरह का सक्यूलेंट है, तो अपनी पत्तियों में ये पानी को होल्ड करके रखता है, तो एक्सेस मॉइस्चर की इस पौधे को ज़रूरत नहीं होती। और बहुत ही खूबसूरत स्टार्डी हार्डी प्लांट है। इस प्लांट को ये भी कहा जाता है कि यू कैन नॉट किल इट, सो बट येस, अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो ज़रूर आप इसको किल कर देंगे। तो पानी देना आप भूल जाइए, महीने में 15 दिन में एक बार पानी दीजिए, बहुत अच्छे से ये पौधा रहेगा। और नेक्स्ट प्लांट मेरी लिस्ट में है, एलोवेरा के नाम से इसको जाना जाता है, और ये भी एक लो मेंटेनेंस प्लांट है। न्यू प्लांट पेरेंट्स के लिए ये पौधा बहुत अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही साथ अगर आप इसको पानी भी कम दीजिए, महीने में एक बार या 20 दिन में एक बार पानी दीजिए, और इसको अगर आप किसी गर्म स्पॉट पे धूप में रख दें, अगर जहाँ इसको सनलाइट मिलती रहे, बहुत अच्छा है। अगर आपके किचन काउंटर टॉप पे धूप आती है तो इसको किचन में रखिए, ये पौधा बहुत हेल्पफुल है। और साथ ही साथ घर में जितने भी केमिकल्स हैं उनको रिमूव करने में ये मदद करता है और फ्रेश एयर देता है। और नंबर 6 पे मैं जिस पौधे को रखने जा रही हूँ वो भी नासा ने रिकमेंड किया हुआ है, बॉस्टन फर्न के नाम से ये पौधा जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत फोलिएज प्लांट है, अपनी ग्रीन लशी लीव्स की वजह से ये जाना जाता है। और साथ ही साथ घर में जितने भी एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड और स्पेशली ज़ाइलिन एंड टॉल्यून को ये रिमूव करके आपको फ्रेश एयर देता है थ्रू फोटोसिंथेसिस। सो दोस्तों, बहुत खूबसूरत प्लांट है, इसको आप अपने घर में रखिए। केयर टिप्स बहुत ही सिंपल हैं, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में इसको रखिए, और इसकी सॉइल को आप कंसिस्टेंटली मॉइस्ट रखिए, मतलब कि पानी आपको देते रहना है। साथ ही साथ ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है कि रूट रॉट हो जाए, और आपको इसकी सॉइल को पूरी तरह से ड्राई भी नहीं होने देना है, वरना आप देखेंगे उसमें ग्रीन कलर नहीं रह जाता है पत्तियों में। तो इवनली मॉइस्ट सॉइल रहे तो ये बहुत अच्छे से रहता है। और साथ ही साथ इसको मिस्टिंग बहुत पसंद है, जितना ज़्यादा आप मिस्ट करेंगे उतना खूबसूरत लश आपको देखने मिलेगा इस पौधे में। और नंबर 7 में मैं रखने जा रही हूँ पाम ट्री को। मैजेस्टी पाम या एरिका पाम, किसी भी पाम ट्री को आप रखिए, मैं मैजेस्टी पाम की बात कर रही हूँ। सभी एक जैसे हैं, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है, इनके फ्रॉन्ट्स में डिफरेंस होता है। एरिका पाम थोड़ा बहुत सॉफ्ट होता है, उसके फ्रॉन्ट, उसकी पत्तियाँ सॉफ्ट होती हैं, जबकि मैजेस्टी पाम थोड़ा सा हार्ड होता है। हालांकि ये भी बहुत अच्छा एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है, और साथ ही साथ घर में ये फॉर्मेल्डिहाइड और ज़ाइलिन और टॉल्यून को रिमूव करता है और आपको फ्रेश एयर देता है। केयर टिप्स इसकी बहुत ही सिंपल है, आपको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में इसको रखना है और इसको ओवर वाटरिंग से बचाना है। और घर के किसी भी लिविंग एरिया में या अपने बेडरूम के किसी भी कॉर्नर में आप इसको रख सकते हैं। आपके घर की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। एक ग्रीन एलिमेंट, एक ग्रीन जंगल वाइब आपके घर में आने लगेगी, और आपके मूड को भी इन्हांस करता है ये पौधा। बहुत ही खूबसूरत एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है। और नंबर 8 पे मैं रखने जा रही हूँ मनी प्लांट या पोथोस या गोल्डन पोथोस, किसी भी नाम से आप बुलाए। और ये प्लांट भी नासा की लिस्ट में है, जिससे ऐसा माना जाता है कि ये बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, ज़ाइलिन एंड टॉल्यून, ये चारों पॉल्यूटेंट्स को घर से हटाने में मदद करता है। साथ ही साथ आपको ऑक्सीजन, ताजगी से भरपूर एक अच्छी क्वालिटी की एयर देता है। और केयर टिप्स बहुत सिंपल हैं, ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा पौधा है। मैंने भी अपनी प्लांट जर्नी इसी पौधे से शुरू करी थी। तो गाइज़, बस आपको दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा धूप में इसको नहीं रखना है। इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट इसके लिए बहुत अच्छी है, और ओवर वाटरिंग, अंडर वाटरिंग कंडीशन, ये दोनों ही झेल जाता है। अगर गलती से आपने ज़्यादा पानी दे दिया तो भी इस पौधे को बहुत नुकसान नहीं होगा, और अंडर वाटरिंग कंडीशन भी ये पौधा झेल लेता है। तो बहुत ही इजी, लो मेंटेनेंस, वेल टू डू, इजी गोइंग प्लांट है। इस पौधे को ज़रूर रखिए। साथ ही साथ एयर प्यूरीफाइंग प्लांट भी है। और नंबर 9 पे मैं जिस पौधे को रखने जा रही हूँ, इंग्लिश आइवी के नाम से इसको जाना जाता है, इसमें ये भी पौधा शामिल है। साथ ही साथ ये बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, ज़ाइलिन एंड टॉल्यून, ये सभी तरह के एयर पॉल्यूटेंट या केमिकल्स को आपके घर की इंडोर एयर से हटाता है। साथ ही साथ आपको फ्रेश और ऑक्सीजन से भरपूर हवा या शुद्ध हवा प्रदान करता है। और बहुत ही हार्डी प्लांट है, खूबसूरत फोलिएज, वेरीगेटेड पत्तियों की वजह से ये पौधा जाना जाता है। और बहुत इसका प्रोपगेशन बहुत इजी है, कटिंग से आप इसको बहुत सारे कई नई प्लांट आप उगा सकते हैं। केयर टिप्स भी सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसको मीडियम से लेके ब्राइट लाइट देनी है,
और पानी देने से पहले सॉइल को हमेशा चेक करना है। हालांकि सॉइल इवनली मॉइस्ट रहना इसको पसंद है, स्प्रे इसको भी अच्छा लगता है, तो मिस्टिंग आप इसकी पत्तियों पे कर सकते हैं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 10 पे मैं रखने जा रही हूँ ड्रेसीना को। ड्रेसीना में कई सारी वेराइटीज़ आती हैं, जैसे कि ड्रेसीना मसाजियाना, ड्रेसीना मार्जिनाटा, ड्रेसीना फ्रेग्रेंस, ये सभी किसी भी वेराइटी का आप पौधा रखिए। और ये भी घर के जो इंडोर पॉल्यूटेंट्स हैं, जैसे कि बेंजीन फॉर्मेल्डेहाइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, ज़ाइलिन एंड टॉल्यून, इन सबको ही रिमूव करके आपको फ्रेश ताजगी भरी एयर प्रदान करता है। साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छा एक खूबसूरत, ये सारे ही प्लांट्स आपके घर की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। घर के किसी भी कॉर्नर पर रखिए, एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत लुक आता है आपके घर में। तो दोस्तों ये 10 ऐसे पौधे थे जो कि नासा ने भी रिकमेंड किया है घर की एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। हालांकि नंबरिंग मैंने अपने हिसाब से करी है, आप चाहें किसी भी पौधे को पिक कर सकते हैं। हालांकि सिर्फ एक पौधा रखने से काम नहीं चलेगा, आपके घर में कम से कम 5, 6, 7, 8 पौधे इंडोर होने ही चाहिए। एक तो घर की एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, साथ ही साथ ग्रीन एलिमेंट देते हैं, वास्तु के हिसाब से भी अच्छे माने जाते हैं, और आपको एक बहुत अच्छी नेचुरल वाइब मिलती है जो कि आपके माइंड, आपके पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक दे दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम फिर से मिलेंगे, किसी नए पौधे के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हैप्पी प्लांटिंग। नमस्कार।